हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में, ठीक है। और ये बता दें आप लोगों को, ये एक्सप्रेसवे जो है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। इसी के चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो आप लोग पूरा अपडेट देने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले जो है इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताने से पहले हेडलाइन को पढ़ते हैं, इसके बाद बारीकी से आप लोग बताएंगे क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे इन बिहार। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जयनगर की पूरी जानकारी 8 जिलों के इन बड़े शहरों से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब कौन कौन सा जिला से होकर गुजरेगा सारा कुछ आप लोगों को डिटेल बताया जाएगा इस अपडेट के माध्यम से, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर वॉच करें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। बिहार का जो है लेटेस्ट चल रहा है काम 5 एक्सप्रेसवे का। तो पहला एक्सप्रेसवे जो है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इसी पर जो है पूरा वीडियो बना हुआ है, सारा कुछ आप लोग जानकारी बताएंगे A to Z, तो आप लोग बने रहें। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। इस अपडेट में लिखा हुआ है बिहार को रफ्तार देने के लिए केंद्र और बिहार सरकार मिलकर 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रही है। यह पांचों एक्सप्रेसवे जिस दिन बनकर तैयार होंगे तब बिहार में व्यावसायिक गतिविधियां और तेज होगी, विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे बनने का मतलब है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। इसके बनने से दक्षिण बिहार नेपाल से सीधा जुड़ जाएगा। इस तरह से राज्य का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जयनगर होगा। आइए जानते हैं यह एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कहां से कहां तक। इस पर लिखा हुआ है औरंगाबाद के मदनपुर से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे दरभंगा एयरपोर्ट के नज़दीक से होते हुए जयनगर जाकर समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे कुल 8 जिलों से होकर गुजरेगा। आगे लिखा हुआ है सड़क की कुल लंबाई किलोमीटर में। इस पर लिखा हुआ है औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे 271 किलोमीटर लंबा होगा। यह सड़क 80% ग्रीनफील्ड होगी और इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है 80% एक्सप्रेसवे नया बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू हो चुका है। इसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है कौन कौन से अहम शहर से गुजरेगा। इस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, वैशाली, मधुबनी, पटना, नालंदा और दरभंगा से होकर गुजरेगा। इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने से दक्षिण बिहार के लोगों का समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आगे लिखा हुआ है कितने रोजगार मिलेंगे। इस पर लिखा हुआ है एक अंदाजे के मुताबिक एक्सप्रेसवे बनने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टोल पर सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे जाएंगे। साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे नई दुकानें खुलेंगे। एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे का व्यापार भी रोजगार का प्रमुख साधन है। एक्सप्रेसवे के आसपास के जिलों में सब्जियां खूब उगाई जाती है। इसको देखते हुए यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जा सकती है। आगे लिखा हुआ है सड़क का कुल खर्च। इस पर लिखा हुआ है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 7,500 करोड़ रुपए हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि परियोजना पर पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। एक्सप्रेसवे को पूरा करने की जो समय सीमा रखी गई है, यदि उस समय सीमा पर सड़क बन जाती है तो लागत इतनी ही रहेगी, वरना समय सीमा में आगे विस्तार होगा तो इसकी बनाने की लागत भी बढ़ेगी। हालांकि सरकार के सामने यह चुनौती है कि एक्सप्रेसवे को समय सीमा के अंतर्गत पूरा कर लिया जाए। यानी गैस समय सीमा से ज़्यादा समय लगेगा ये रोड एक्सप्रेसवे बनाने में, तो इसका जो है पेमेंट जो है यानी जो पैसा 7,500 करोड़ रुपए है उसको जो है बढ़ाया जा सकता है।
और अगर समय सीमा जितना रखा गया उसी के अंतराल में बन जाता है तो 7500 के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अब तक कहाँ तक काम पहुँचा है। इस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। उम्मीद है ज़मीन अधिग्रहण का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कब तक काम पूरा होने की तारीख है। इस पर लिखा हुआ है सरकार को एक्सप्रेसवे बनाने में 30 महीने का समय लगेगा। सड़क का निर्माण केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के उपक्रम NHAI करेगा। ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये जो है गाइस 30 महीने यानी जो है 2.5 साल जो है इस रोड को बनाने में समय लगने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्द जो है इसका काम भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो भी गई होगी या अभी चल रहा है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों जो अपडेट आप लोगों को अभी हम पढ़ के सुनाएं वो अपडेट जो है कुछ महीनों का पुराना अपडेट था। अब जो बताने वाले हैं वो जो है लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट अपडेट में औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे के हालिया अपडेट के अनुसार परियोजना की प्रगति तेज है, यानी इस पर जो है कार्य चल रहा है, यानी बहुत ही स्पीड से कार्य हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला बिंदु में निर्माण कार्य। एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन का निर्माण पूरा हो गया है और शेष कार्य भी गति पर पकड़ रहा है। यानी इसमें बताया गया है निर्माण कार्य में कि इसमें जो है कुछ सेक्शन का जो है कार्य पूरा हो गया है और ये जो है कार्य गति पर है, यानी गति पकड़ गया है, यानी बहुत ही तेज़ी से कार्य चल रहा है। दूसरा बिंदु में लिखा हुआ है समय सीमा। इस पर लिखा हुआ है अधिकारियों ने इस परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है जिससे यात्रा में सुविधा बढ़ेगी। यानी अधिकारी जो है इसमें जो है जितना समय सीमा रखा गया है उसको जो है 2.5 साल का रखा गया है, तो 2.5 साल के अंदर ही जो है ये रोड एक्सप्रेसवे जो है बन कर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बिंदु में लिखा हुआ है यातायात प्रबंधन। इस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे के चालू होने से यात्रा के समय में कमी आएगी और यातायात दबाव में भी कमी होगी। इसी चलते जो है इसमें जो है चालू होने के बाद जो समय सीमा कम आएगा और जो है भीड़ वगैरह कम हो गया। लास्ट में लिखा हुआ है लास्ट बिंदु में स्थानीय विकास। इस मार्ग के बनने से आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताएं, और पहले जो बताएं वो औरंगाबाद एक्सप्रेसवे का जो है पूरा डिटेल में बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा इस अपडेट को सुनकर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो हाल ही में बन रही है। ठीक है, और आप लोग बिहार के तरफ होंगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं आप अभी जो है इसका काम जो है कहाँ तक हुआ है और अभी काम कैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो है मेरा घर जो है झारखंड में है और हम तो वहाँ अभी जाना पॉसिबल नहीं, तो आप लोग की मदद से जो है हम जान पाएंगे लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है नेट के थ्रू तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।